तो स्टूडेंट्स ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बेसिकली 3 लेयर है हमारी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। उनके बारे में हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले तीनों की डेप्थ करेंगे, देन केमिकल कॉम्पोजिशन, स्टेट टाइप, कौन सी स्टेट, स्टेट मतलब आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये नहीं, स्टेट मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अगली आपकी आती है दैट इज दी क्रस्ट टाइप। अब क्रस्ट के 2 पार्ट हो गए, वो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना था बेचारा, यहाँ पे है, बट ठीक है जब आप पढ़ोगे, उस डायग्राम में इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए खाली। ठीक है, पढ़ने में आपका इंपॉर्टेंट आएगा ये कॉन्टिनेंटल एंड द ओशनिक। नेक्स्ट वी हैव इज दी, यहां जाती हूं मैं, दिखे आपको, लिथोस्फियर। ओके, आपका लिथोस्फियर क्या होता है वो बताऊंगे, डोंट वरी। एस्थेनोस्फियर, लोअर मेंटल क्या होता है, कोर क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूटी एंड दी मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, तीनों का क्या क्या फर्क है। चलिए कमिंग टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक बच्चे, दैट इज द डेप्थ। ये रहा आपका डायग्राम, प्यारा सा डायग्राम है, बहुत सिंपल, बहुत एक्सट्रीमली सिंपल। इसको देख के लग रहा होगा ये क्या दिखा दिया मैम ने, चक्कर आ गया हमें तो, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है, केवल आपको समझना है कि ये डायग्राम कह क्या रहा है। इस डायग्राम को मैं बनाती हूँ। ठीक है, डेप्थ पढ़ रहे हैं हम पहली, आ जाओ भाई साहब आप। चलिए ओके, कमिंग टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज दी, थोड़ा सा हाइट ऊपर लेके जाती हूँ अपनी, दिख रहा है बच्चों? ओके, दिख रहा है। चलिए डेप्थ, अब देखिएगा, पहले डेप्थ से पहले आपको एक चीज बता दूं, ये गोल अर्थ है। ठीक है, अब हमें पूरी अर्थ के बारे में तो पढ़ाई नहीं करनी। आपको केक खानी है तो क्या आपको जरूरी पूरी केक खाना? आप अगर इतना पीस भी केक का लोगे तो भी तो वो केक का वही टेस्ट आएगा जो पूरी केक का आएगा, हाँ या ना? तो सेम बच्चे, हमने अर्थ का इतना हिस्सा लिया और इसको ऐसे करके बना दिया। ठीक है, तो अब कभी भी आपको ये हिस्सा दिखे अर्थ का तो ये मत सोचना ये कहां से लेके आ गए। ये अर्थ का बेसिकली उन्होंने जस्ट 2 रेडियस को लेके ये हिस्सा निकाला है, क्योंकि ये सेम होगा, बचा कुचा पूरा केक सेम होगा, राइट? ऐसे जो है। चलिए अब इसका बता देती हूँ आपको, डेप्थ पढ़ रहा है हम, राइट? डेप्थ, आइए ऐसे करके, ओके, व्हाट आर द डिफरेंसेस? दिस इज द क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। डेप्थ लिख लीजिए बच्चे सबकी। डेप्थ आपकी क्रस्ट की 0 से लेके कहां तक होती है आपकी? 34 किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट पाई जाती है। कहां तक? 34 किलोमीटर तक क्रस्ट है। 2900 किलोमीटर तक आपकी मेंटल है। 6371 किलोमीटर तक आपकी क्या है? आपकी कोर है। इतना है, ये आपका अर्थ का रेडियस है। 6371 किलोमीटर आपके अर्थ का क्या है? रेडियस है। ओके, ये आपकी 3 की डेप्थ है। पहले इस बात को क्लियर कर लीजिए, तीनों की डेप्थ क्या क्या है। क्रस्ट की 34 किलोमीटर्स, मेंटल अप टू 2900 किलोमीटर्स, कोर आपकी 6371 किलोमीटर। इसमें भी आपकी 2 डिवीजन है, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब इसको कर देती हूँ आउटर कोर, इसको कर देती हूँ इनर कोर। आउटर कोर कहां तक है बच्चे? लगभग 5150 किलोमीटर, या फिर आप कर दो 5100 किलोमीटर। अब ये कह रहे होगे यार 6371, राउंड ऑफ फिगर, यू कैन टेक इट एज 6400 किलोमीटर्स। ओके, दैट इज दी, ये आपका नॉर्मल अर्थ की डेप्थ है। पढ़ लेते हैं। क्रस्ट 0 टू 34 किलोमीटर्स, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। ठीक है, सरफेस है क्योंकि 34 किलोमीटर तक का। मेंटल 2900 किलोमीटर तक। आउटर कोर इनर कोर अभी छोड़ दो, डायरेक्टली कोर को बोलो आपका 6400। बच्चे राउंड ऑफ फिगर है, बट अगर रियल वाला याद हो जाए तो बहुत खूब अच्छी बात है आपकी। 6371 किलोमीटर। कुछ जगहों पे आपको 6378 भी दिखेगा रेदर देन 1। ठीक है, तो इतने फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं थोड़े बहुत, कोई 1 कहता है, कोई 8 कहता है। कितना डिफरेंस है? खाली 7 किलोमीटर का। 7 किलोमीटर तो अर्थ का अगर इंटीरियर की बात है तो चलता रहता है। एक्सक्यूज मी। ओके, चलिए, सो दैट इज दी फर्स्ट वी हैव इज दी डेप्थ। सेकेंड वी हैव इज दी बच्चे केमिकल कॉम्पोजिशन। नाउ व्हाट आर द केमिकल कॉम्पोजिशन? अगेन कमिंग बैक टू द सेम डायग्राम, केमिकल कॉम्पोजिशन। अब केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी, उसमें आप क्या पढ़ते हो? केमिकल ही तो होते हैं आपके, केमिकल बॉन्ड्स आप बनाते हो, कुछ कुछ करते रहते हो, पता नहीं केमिकल्स का ही पता नहीं क्या, ये साइंस भी है ना, आप उसमें वही करते रहते हो। तो उसमें बेसिकली क्या होता है? आपके केमिकल्स होते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ना है कि अब आपकी जो क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये जो 3 हैं आपके, वो किस किस से बनी हुई हैं। दैट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन। तो
केमिकल कॉम्पोजिशन की बात है, इससे करते हैं बच्चे। जो आपकी क्रस्ट है नॉर्मली, अब आपकी दो क्रस्ट आ जाती हैं यहीं पर ही आपका। अब ओके, इससे पहले एक चीज बता देती हूँ आपको। चलिए, ये रहा आपका, ये आपका सरफेस है, ठीक है। अब सरफेस पे आप यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप रह रहे हो, बहुत ही गंदे बनाए हैं मैंने आप। चलिए ओके, सरफेस पे आप रह रहे हो। अब सरफेस पर ही आपने पानी देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देख लिया ब्लू है पानी, पानी, ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चे इस पानी का भी तो डेप्थ होगा, हाँ या ना? क्रस्ट का ही पार्ट है पानी भी, यहाँ से तो आपको पानी दिख रहा है, बट नीचे इसका भी बेस होगा, जो हमने पढ़ा था रॉक्स का, कि आपके ओशन का भी बेस होता है, और वो बेस क्या होते हैं? वो आपकी रॉक्स ही होती हैं। तो इसका भी एक बेस है, ठीक है। तो इधर आपके दो डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। ये कौन सी है आपकी? दिस इज दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये जो आपके बच्चे दैट इज दी ओशनिक क्रस्ट। ये आपके दो डिफरेंस हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दी ओशनिक क्रस्ट। क्योंकि अभी मैं आपको केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ा रही हूँ, इस वजह से आपको केवल ये दो डिफरेंसेस जानने जरूरी हैं। आपने धरती पर ही देखा, समुद्र दिखा, बट समुद्र की भी तो कोई होगा ना बेस, बेचारे का भी तो। एक आपके कटोरे में पानी होता है, तो वो कटोरा होता है ना, पानी दिखता है ऊपर से, बट नीचे कटोरा है, आपकी बकेट है, कुछ तो है, टोकरी वोकरी कुछ भी है ना। सो अगेन आपका ओशनिक क्रस्ट का भी एक बेस होता है, ठीक है। अब यहीं पर ही आपके दो डिफरेंसेस आ जाते हैं क्रस्ट के अंदर ही आपके। अब इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा आपका मॉडिफाई कर देती हूँ, ठीक है, ओके। ये रहा बच्चे आपका पानी वाला एरिया, ठीक है, पानी बना दिया मैंने। तो अब क्या हो गया आपका फर्क यहाँ पे? दैट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दैट इज द ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। अब आपके केमिकल कॉम्पोजिशन को पढ़ने के लिए ही केवल, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन को पढ़ने के लिए अब आपका बच्चे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये बनी है आपकी सियाल से। सियाल क्या है बताऊंगी, थम जाओ। अगली ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट किसकी बनी है? सीमा की। मेंटल, सीमा, आउटर कोर, इनर कोर, दोनों आपके बच्चे बने हैं नीफे से। अभी आउटर और इनर को हटा देती हूँ मैं थोड़ा सा, ओके। पूरा ही रब हो जाएगा ना, चलिए। ये रही आपकी, ओके। इसको हम पढ़ते हैं आपके एज अ कोर, ओके। अब कोर में आपकी कौन सी होती है बच्चे? दैट इज दी, और आपके आ जाते हैं दैट इज दी नीफे, ओके। तीन है क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट दो से बना है, सियाल और सीमा। सियाल किससे बनी है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपकी सियाल से बनी है, सीमा आपकी ओशनिक क्रस्ट सीमा से बनी है। अगेन आपका मेंटल, सीमा, आपका कोर, नीफे, ओके। ये तीन है आपके डिविजन्स, समझ में आ गई? अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज हैविंग अ मोर थिकनेस, ओके, विच हैज मोर थिकनेस, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और द ओशनिक क्रस्ट? आंसर दीजिए आप मुझे, विच हैज मोर थिकनेस, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और द ओशनिक क्रस्ट? दिमाग लगाइए, कौन सी आपकी थिकनेस? थिकनेस मतलब मोटापा, ठीक है, मोटापा किसका ज्यादा है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का या फिर आपकी ओशनिक क्रस्ट का? आंसर दीजिए जल्दी से नीचे कमेंट में। आई थिंक आ गया होगा अब तक तो आंसर, राइट। कई बच्चे कह देते हैं ओशनिक क्रस्ट, क्योंकि उनको ओशन बहुत अच्छे से दिखते हैं ना, प्यारे से। अब बच्चे यहाँ पर ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है अपना। ओशनिक क्रस्ट बेस यहाँ पर है आपका, यहाँ से यहाँ तक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ से यहाँ तक। थिकनेस किसकी ज्यादा हुई? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। किसकी थिकनेस ज्यादा हुई? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। ओशनिक क्रस्ट की तो बच्चे केवल आपकी थिकनेस लगभग 5 से 6 किलोमीटर होती है, बस 5 to 6 किलोमीटर, देन आपका मेंटल आ जाता है, ठीक है। सो दैट इज द थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लगभग आपकी 34 किलोमीटर तक की होती है नॉर्मल, ठीक है। अगर पहाड़ आ गए तो और ज्यादा हो गई। अब यहीं पर ही मैं लगा देती हूँ आपके एक पहाड़, ठीक है। अब पहाड़ की कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ से यहाँ तक होगी। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी हो गई? ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स के आसपास। हिमालयाज की 70 किलोमीटर तक की थिकनेस है क्रस्ट की, क्यों? बिकॉज वो और ऊपर है आपके, ठीक है। तो चीजों के अकॉर्डिंग आपकी थिकनेस बड़ी और कम होती रहती है। तो ओशनिक क्रस्ट की कम है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज्यादा है, और माउंटेन्स की और भी ज्यादा है आपकी, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मेंटल सीमा से बना है,
आपका कोर नीफे से बना है। नाउ व्हाट आर दीज टर्म्स रेफर्स टू? ये टर्म्स बच्चे आपकी बताती हैं, यहाँ पे आपके इन टर्म्स के मीनिंग लिख देती हूँ मैं। ओके, सियाल, सीमा and the Nife. Okay, very first, Sial means silica and aluminium. Okay, silica and aluminium. Sima, silica and M for magnesium. Okay, Nife, nickel and ferrous. ठीक है, ये आपके तीन चीजें हैं। सियाल से क्या बना है आपका? ओनली द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, सीमा से क्या बना है आपका? ओशनिक क्रस्ट एंड योर एंटायर मेंटल। ठीक है, नीफे से क्या बना है आपका? आउटर कोर एंड इनर कोर। इसका मतलब पूरा आपका एंटायर कोर नीफे से बना है। ठीक है, सियाल, सीमा, नीफे, दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज को। सियाल, सीमा, नीफे। सीमा, सियाल, नीफे मत कह देना, या नीफे, सीमा, सियाल मत कह देना। सियाल, सीमा, नीफे। ओके, सियाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सीमा ओशनिक क्रस्ट एंड द मेंटल, नीफे आपका आउटर कोर एंड इनर कोर। इन शॉर्ट, द एंटायर कोर इज मेड अप ऑफ नीफे मींस निकल एंड फेरस, सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ओके, क्वेश्चन दूं? चलिए एक क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन है आपकी टीवी स्क्रीन पे, छोटा सा सवाल आपके लिए, दैट इज okay, continental crust, oceanic crust, mental and the core। ठीक है, अब आपको आंसर देना है यहाँ पे। सीमा, सियाल, सीमा, नीफे एंड सियाल। मिलाइए इनको। ठीक है, एक के दो होंगे मुझे पता है, आपको जस्ट मैच करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 A B एंड C। ओके, आंसर बताइए इसका। बच्चे ये तैयारी मेरी नहीं हो रही, ये तैयारी केवल आपकी हो रही है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन सिली भी लग रहे हैं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स माइट थिंक दैट दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिली, एंड यस दे आर सिली, बट बच्चे यस, आपकी कभी भी बिल्डिंग कब तैयार होती है? जब आपके ब्रिक्स तैयार होते हैं। सो दीज आर द फंडामेंटल ब्रिक्स। ठीक है, तो इग्नोर मत करिएगा। आता है आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है वीडियो देखिए, समझिए और फिर कमेंट करिए। आता है तो डायरेक्टली कमेंट करिए। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन आपका, कॉन्टिनेंटल, ओशनिक, मेंटल एंड कोर किससे आपकी बनी है, आपको वो बतानी है। ठीक है, चलिए आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हमारे। डेप्थ कंप्लीट हो गया, डेप्थ क्लियर, आपका केमिकल कॉम्पोजिशन क्लियर, डेप्थ क्लियर। अगला बच्चे आपका आता है स्टेट टाइप। स्टेट मतलब लिक्विड, सॉलिड और गैस, कौन सी है आपकी इसकी स्टेट। चलिए वापस आते हैं इसी डायग्राम पे। ये रहा आपका डायग्राम, बहुत तहस नहस कर दिया जिसको मैंने, थोड़ा सा रब करते हैं, है ना। जो चीज़ें अभी हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पढ़ा चुके हैं उसमें से क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेप्थ आप पता चल गए आपको। ओके, सोच रही हूँ नया ही बना देती हूँ, है ना। चलिए नया बनाया जा रहा है आपके लिए। ओके, ठीक है, ये रहा बच्चा आपका क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर। इसके लिए ज़रूरी है आपकी स्टेट बताने के लिए लिक्विड एंड आउटर। ठीक है, सॉरी इनर और आउटर। ठीक है, यहाँ पे आपका पानी दिखाते हुए थोड़ा सा, ओशनिक क्रस्ट, सो इट हैज़ द वाटर। ठीक है, चलिए ओके, पहली चीज बच्चे आपकी क्रस्ट है। क्रस्ट कहाँ पर है? यहाँ पर रह रहे हो, यहीं से आपकी क्रस्ट शुरू होती है। तो क्रस्ट कैसी है आपकी? आप जहाँ रह रहे हो, हिल रहे हो आप डेली, चलते फिरते आप इस जगह से उस जगह पहुंच जा रहे हो, फ्लोट करते हुए नहीं पहुंच रहे ना, एक जगह पर हो, जहां खड़े हो वहीं पर खड़े हो, मीन्स देयर इज नथिंग। जहां पे आप नीचे गिर जा रहे हो, लिक्विड है तो नीचे धस गए जमीन के अंदर, ऐसा नहीं है, जहां खड़े हो वहीं खड़े हो। सो द सॉलिड
आपका क्रस्ट कैसा है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। क्रस्ट कैसा है बच्चे आपका, सॉलिड है। ओके, क्रस्ट कैसा है आपका, क्रस्ट इज सॉलिड। ठीक है, मूविंग टू द सेकेंड, मेंटल। अब बच्चे मेंटल के 2 डिवीजन होते हैं। ठीक है, अब बताती हूँ क्या डिवीजन होते हैं। यहीं पर ही आपकी कहानी आती है लिथोस्फीयर की। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी कहानी है इसके जस्ट बाद में ही आपके लिथोस्फीयर की। ठीक है, अब ये कहानी आपको बताती हूँ। इसमें क्या है आपका, बेसिकली ये आपका क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद हमने कहाँ पे बोला आपका क्रस्ट कहाँ तक है, 34 किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट है। 34 किलोमीटर के बाद जीरो से लेके अप टू 100 किलोमीटर, यहाँ पे आप 100 किलोमीटर मान लो, इधर ऐसे कर दो, 0 से लेके 100 किलोमीटर तक आपका कैसा होता है, कंप्लीट आपका सॉलिड होता है। 0 से लेके 100 किलोमीटर, बट 100 किसका पार्ट है, 100 पार्ट है आपके मेंटल का। ठीक है, बट यहां से लेके यहां तक बच्चे अब देखो, क्रस्ट, मेंटल और कोर आपके डिवीजन किए गए हैं अर्थक्वेक को देख के बेसिकली। ठीक है, और अलग अलग चीजें हैं उसकी, और जो आपका स्टेट का कॉम्पोजिशन है, जो आपके स्टेट के डिवीजन है वो डिफरेंट है। सॉलिड, लिक्विड आपके जो है वो आपके डिफरेंट डिवीजन के बेसिस पे किए गए हैं। ठीक है, तो आपके सॉलिड और लिक्विड की कहानी में आपके कुछ डिफरेंट आपके क्रस्ट का ही पार्ट आ जाता है, मेंटल का भी पार्ट आ जाता है। ठीक है, सो सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड में पहले तो आपका एंटायर क्रस्ट आता है, प्लस आपका मेंटल आता है, छोटा सा पार्ट आपके मेंटल का, नॉट द एंटायर अपर मेंटल। अब आप बोलोगे ऊपर का मेंटल है तो अपर मेंटल लिख दो, नहीं बच्चे, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल ओनली, नॉट द एंटायर अपर मेंटल। ठीक है, ओनली सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। किसका पार्ट है आपके, ये है आपका सारा का सारा सॉलिड। और इसी सॉलिड को क्या बोला जाता है आपका, दिस सॉलिड इज नोन एज द लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं इस सॉलिड को, लिथोस्फीयर। वर्ड तोड़ दो, स्फीयर अपने आप में एक शब्द है, लिथो अपने आप में एक शब्द है। बच्चे लिथो का मतलब क्या होता है, लिथो सिंपली रेफर्स टू सॉलिड, और स्फीयर का मतलब क्या होता है आपका, कंप्लीट एनवायरनमेंट। तो सॉलिड एनवायरनमेंट जो आपका होता है एक तरीके से, नॉट सिस्टम, सिंपल सी आप बात कर दो, स्फीयर मीन सिस्टम। तो जो सॉलिड सिस्टम है अर्थ का, उसको क्या कहते हैं आपका, लिथोस्फीयर। तो 0 किलोमीटर से लेके, मीन सरफेस से लेके, इस सरफेस से जहां से आप खड़े हो से लेके आपके 100 किलोमीटर, जो कि आपके अपर मेंटल का पार्ट है, 100 किलोमीटर तक क्या है आपका, लिथोस्फीयर है। ओके, 100 किलोमीटर तक क्या है आपका, लिथोस्फीयर है, विच इज इन अ सॉलिड स्टेट। ओके, लिथोस्फीयर सॉलिड स्टेट आपके 100 किलोमीटर तक। 100 के बाद अगले में आते हैं, फिर आपका डिवीजन आ गया इसके अंदर में। अगला डिवीजन आपके जो मेंटल है, उसमें जो सेकेंड डिवीजन है आप बच्चे आपका, वो आपका यहाँ पे आता है ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर तक। ये आपका 100 है तो लगभग आप यहाँ से मान लो 200 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक का जो आपका होता है, दैट इज दिस पर्टिकुलर एरिया। ऊपर वाला तो आपका क्या हो गया, लिथोस्फीयर हो गया। नीचे वाला जो आपका ये एरिया है पूरा का पूरा, सेकेंड वाला, ठीक है, ये आपका पूरा लिथोस्फीयर है। ठीक है, ये जो आपका एरिया बच्चे, इसे कहते हैं आपके एस्थेनोस्फीयर। ओके, दिस एरिया इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, और आपका एस्थेनोस्फीयर कैसा होता है, एस्थेनोस्फीयर होता है आपका सेमी लिक्विड, या फिर जो चीज सेमी लिक्विड है वो सेम चीज आपकी सेमी सॉलिड भी होती है, राइट? आधी लिक्विड आधी सॉलिड, दैट इज द सेमी सॉलिड। ठीक है, अब बात आपकी अगेन आती है 0 से लेके 100 तक सॉलिड है, मींस क्रस्ट आपका सॉलिड है। मेंटल की बात करें तो आपका अपर मेंटल कैसा है, सेमी सॉलिड है। कैसा है, सेमी सॉलिड है। अब आपका बच गया यहां पे, ये आपका आ गया लोअर मेंटल। अब लोअर मेंटल कैसा है, कहां तक, 2900 किलोमीटर तक। 700 से लेके 2900 किलोमीटर तक कैसा है हमारा, ये है हमारा बच्चे सॉलिड। कैसा है, सॉलिड है। ठीक है, इसके बाद अगला आपका आउटर कोर, पहला सॉलिड, बीच वाला सेमी सॉलिड, नीचे वाला अगेन सॉलिड। अगला आपका आता है आउटर कोर। आउटर कोर कैसा है आपका बच्चे, दिस इज लिक्विड। ठीक है, अगेन इनर कोर आपका सॉलिड। कहानी बताऊंगी, अभी केवल ये याद रख लो कौन सी चीज क्या क्या है आपकी। पहला क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल अप टू 100 किलोमीटर ओनली। ओके, वो क्या है आपके लिथोस्फीयर का पार्ट है। लिथोस्फीयर कैसा है आपका, दैट इज सॉलिड। तो क्रस्ट प्लस फ्यू पार्ट ऑफ योर अपर मेंटल इज सॉलिड। देन अपर मेंटल का आपका जो पार्ट है एस्थेनोस्फीयर का अप टू 700 किलोमीटर, दैट इज द एस्थेनोस्फीयर। ये वाला पार्ट क्या है आपका, एस्थेनोस्फीयर। ये वाला पार्ट है बच्चा आपका सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द
लोअर मेंटल कैसा है आपका? लोअर मेंटल आपका अगेन कैसा आ जाता है? दैट इज दी सॉलिड, ठीक है। देन आउटर कोर लिक्विड, इनर कोर सॉलिड। इसको थोड़ा सा सिंपल करती हूं आपको बताने के लिए, आई थिंक इसमें ही होगा। ओके, यहां देखिए आप, आई थिंक इस वाले में आपको दिख जाएगा। चलिए, ये रहा बच्चा आपका, ये देखो, जीरो से लेके, ये आपका क्रस्ट है, इधर से लेके इधर तक, बेसिकली ये ओशन है, यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके यहां तक क्या है आपका? ये दिस इज दी लिथोस्फियर। क्या है ये आपका? दैट इज दी लिथोस्फियर। लिथोस्फियर कैसा है आपका? सॉलिड है। ओके, इस डायग्राम में आप समझ पा रहे होंगे लिथोस्फियर कैसा है आपका? जीरो से लेके यहाँ पे आपका जो 0 किलोमीटर है, इधर से लेके आपके कहां तक? ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक। कैसा है ये आपका? सॉलिड है, विच इज नोन एज लिथोस्फियर। लिथोस्फियर क्या है? रिजिड क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है। आपका क्रस्ट पूरा इसमें आता है और आपका थोड़ा बहुत मेंटल इसमें आता है, दैट इज द लिथोस्फियर। कितना मेंटल? 100 किलोमीटर तक का मेंटल, ठीक है। सेकेंड, आफ्टर दिस से लेके यहां तक, दैट इज द एस्थेनोस्फियर। एस्थेनोस्फियर कैसा है आपका? सेमी सॉलिड है। अब सेमी सॉलिड क्यों है? दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। एस्थेनोस्फियर बच्चे आपका वो एरिया है जहां पे आपके वॉल्केनिक इरप्शन का, मींस वॉल्केनोस का बच्चे बेसिकली ओरिजिन होता है। ओके, वॉल्केनो का जो ओरिजिन होता है वो आपके कहां से होता है? एस्थेनोस्फियर से होता है। और हम जो ऊपर लावा देखते हैं वो तो कैसा होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपका एस्थेनोस्फियर सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड क्यों है? ये लिक्विड क्यों नहीं है? दैट इज द क्वेश्चन। समझ में आई बात? कि आपका अगर एस्थेनोस्फियर इज द सोर्स रीजन ऑफ वॉल्केनोस, ठीक है, ओरिजिन है आपके वॉल्केनोस का एस्थेनोस्फियर, यहीं से ही आपका सोर्स मिलता है वॉल्केनो को। जब आपके वॉल्केनो को सोर्स एस्थेनोस्फियर से मिलता है तो आपका एस्थेनोस्फियर जो है वो लिक्विड क्यों नहीं है? व्हाई इट इज सेमी सॉलिड? 2 रीजन आते हैं बच्चे इसके। कितने रीजन आते हैं? 2 रीजन। पहला रीजन है इसके लिए, दैट इज दी टेम्परेचर, और दूसरा रीजन है इसका बच्चे प्रेशर। समझदार समझ गए होंगे शायद से। टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये कहता है जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते क्या होता है? टेम्परेचर नीचे जाने के साथ साथ आपका टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज करता है। और नीचे जाने के साथ साथ आपका क्या करता है? प्रेशर भी इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या करना चाहिए टेम्परेचर को? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है मीन्स चीजें आपकी लिक्विड होनी चाहिए, है ना। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतनी ज्यादा चीज आपकी पिघलती है, लिक्विड होती है। अब प्रेशर का क्या काम है यहाँ पे? अब सुनिएगा बात को ध्यान से। प्रेशर का काम बच्चे क्या होता है? प्रेशर क्या करता है चीजों को? प्रेशर है, ये आपका एक मॉलिक्यूल्स है बेसिकली, एक मिनट, ये आपके मॉलिक्यूल्स बढ़िया से हैं, ठीक है। यहां से प्रेशर लगाया, यहां से प्रेशर, यहां से प्रेशर, यहां से प्रेशर, क्योंकि डेप्थ के साथ तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो नीचे जाते जाते क्या हो रहा है? नीचे के साथ साथ क्या हो रहा है आपका? प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। और प्रेशर क्या करता है? चीजों को कंप्रेस करता है, इकट्ठा करता है। और जब कोई चीज आपकी इकट्ठी होगी तो क्या होगा? वो सॉलिड होगी। गीली चीज भागती है, इकट्ठी हुई चीज हमेशा सॉलिड होती है। तो यहाँ पे दोनों वर्क कर रहे हैं। टेम्परेचर उसको लिक्विड बना रहा है और प्रेशर उसको क्या कर रहा है? सॉलिड कर रहा है। उसी सेम चीज को वो क्या कर रहा है? हर जगह से प्रेशर डाल रहा है। इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है हर जगह से, एस्थेनोस्फियर के पास में हर जगह से प्रेशर आ रहा है। वो किस में कन्वर्ट कर रहा है इसको? वो इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है। और नीचे के साथ साथ आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर किस में कन्वर्ट कर रहा है उसको? लिक्विड में। तो ना ये युद्ध है आपका, ये आपकी एक लड़ाई है किसके बीच में? लिक्विड और सॉलिड के बीच में। तो कहां पे आके फंस जाती है आपकी लड़ाई? सेमी पे आके फंस जाती है। वो सेमी लिक्विड हो जाता है और सेमी सॉलिड होता है। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर भी वर्क कर रहा है और आपका प्रेशर भी वर्क कर रहा है। टेम्परेचर उसको लिक्विड बना रहा है, मीन्स उसको सॉलिड नहीं बनने दे रहा। प्रेशर उसको सॉलिड बना रहा है, उसको लिक्विड नहीं बनने दे रहा। तो जब दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या पाया जाएगा? यहाँ पे आपकी चीज पाई जाती है सेमी सॉलिड या फिर सेमी लिक्विड, कुछ भी आप कह लो, ठीक है। तो जो आपका बच्चे एस्थेनोस्फीयर होता है वहां पे आपकी चीजें कैसी होती हैं? सेमी सॉलिड होती हैं। क्लियर है? चलिए, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वर्क कर रहे हैं। एस्थेनोस्फीयर में केवल यही एग्जांपल ले आइएगा अपना, ठीक है। सोर्स ओरिजिन है वॉल्केनो का तो भाई गर्म होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर वर्क कर रहा है बट प्रेशर भी साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है, तो क्या होता है आपका? ये सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। चलिए, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज दी आपका बच्चे, अब ये रहा आपका लोअर मेंटल, ठीक है। 700 के बाद से जहां आपका एस्थेनोस्फीयर खत्म होता है, 7 से लेके आपके 2900 किलोमीटर तक क्या है आपका? लोअर मेंटल है। अब स्टोरी याद कर लो, लोअर मेंटल का
एक नाम और है, ठीक है। बेसिकली अलग अलग किताबों में दो नाम पाए जाते हैं आपको, दैट इज दी मेसोस्फीयर या फिर पायरोस्फीयर। ओके, दोनों एक ही हैं, कुछ भी कह लो। मेसो का मतलब क्या होता है? माइक्रो, मेसो, मैक्रो। तो मेसो मीन्स बीच का, माइक्रो मीन्स छोटा, मेसो, मैक्रो, मैक्रो मीन्स बड़ा। तो मेसो मीन्स बीच का, आपका बीच का एरिया जो होता है, ठीक है। एंड पायरो मीन्स अगेन द मिडल पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज पायरोस्फीयर, ठीक है। तो आपका जो लोअर मेंटल है बच्चे, उसको इन दो नामों से भी बोला जाता है, ठीक है। सो दैट इज दिस वन। अब आपका लोअर मेंटल क्या है? लोअर मेंटल आपका, हमने क्या बोला? लोअर मेंटल इज इन दी सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म क्यों? यहां पे इसका प्रॉपर आपको एक आंसर मिल जाएगा इस पर्टिकुलर में। व्हाट इज द आंसर? पढ़ लीजिए। मोर रिजिड देन एस्थेनोस्फीयर, प्रोबेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर प्रेशर। जितना नीचे आते जा रहे हो उतना क्या बढ़ता जा रहा है? आपका लोड बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर के कंपैरिजन में क्या बढ़ता जा रहा है? आपका लोड। इतना वजन बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से क्या हाई होता जा रहा है? आपका प्रेशर। और जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतनी ज्यादा चीज कैसी रहेगी आपकी? उतनी ज्यादा चीज आपकी सॉलिड रहेगी। समझ में आया कि आपका लोअर मेंटल जो है वो क्यों सॉलिड है? बिकॉज ऑफ द वेरी हाई प्रेशर। प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा क्यों है? ऊपर का मटेरियल ज्यादा, वेट ज्यादा। बीवी वाला एग्जांपल वापस से ले आओ, वजन ज्यादा है आपके ऊपर, प्रेशर ज्यादा है। जब प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा चीज आपकी क्या होती जाएगी? कंप्रेस होती जाएगी, वो आपकी सॉलिड होती जाएगी। दैट्स व्हाई द लोअर मेंटल इज इन द सॉलिड स्टेट। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट बच्चे, दैट इज द आउटर कोर, ठीक है। आउटर कोर आपकी यहां तक हमने पढ़ लिया, दैट इज दी सॉलिड। आपका लिथोस्फियर सॉलिड, एस्थेनोस्फियर सेमी सॉलिड। कहानी हमने पढ़ी आपके दो की, टेम्परेचर और प्रेशर। आपका लोअर मेंटल सॉलिड। कहानी क्यों पढ़ी? क्योंकि प्रेशर हद से ज्यादा है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज दी योर आउटर कोर। अब हमने आउटर कोर के बारे में क्या पढ़ा? दैट आउटर कोर इज इन, सॉरी, इट्स इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। आउटर कोर कैसा है बच्चे आपका? दैट इज इन दी लिक्विड स्टेट। एक लौता, ध्यान से सुनिएगा, एक लौता आपका ऐसा, आपका बेसिकली ऐसी लेयर है जो कि किसमें होती है? लिक्विड में होती है। दिस इज दी ओनली लेयर विच प्रेजेंट्स इन लिक्विड, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी लेयर लिक्विड में नहीं है इसके अलावा। दिस इज दी ओनली लेयर विच प्रेजेंट्स इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभार, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज इन द लिक्विड फॉर्म। सो द आउटर कोर इज द ओनली लेयर विच इज इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। दैट इज दी वन। अब अगला सवाल ये आता है, यहां पे तो सॉलिड है आपका, ये भी सॉलिड है आपका, मेरे हाथ बन गए वहां पे दोनों जगहों पे, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या है आपकी? ये दोनों चीजें आपकी सॉलिड हैं। तो बीच का लिक्विड कैसे? जबकि यहां तो प्रेशर और होना चाहिए। जितना प्रेशर इस पे लग रहा है, सॉरी, जितना प्रेशर यहां लग रहा है, यहां जब आपका प्रेशर की वजह से सॉलिड है तो यहां तो और प्रेशर लगना चाहिए चीजों का। ये तो और नीचे जाके तो इतना बर्डन और होना चाहिए, ठीक है। बट अब बच्चे अपनी लेके आओ केमिकल कॉम्पोजिशन को। किसको लेके आना है हमें यहाँ पे? अब वी नीड टू ब्रिंग आर केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में हमने क्या पढ़ा था? ये किससे बना है? सीमा से। और आपका कोर किससे बना है? कोर बना है बच्चे आपके नीफे से। नीफे मीन्स निकल एंड फेरस, एंड सीमा मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम। एंड देयर इज अ वेरी बेटर स्टोरी अबाउट दी। अब बच्चे आपकी दो की स्टोरी यहाँ पे आती है। सिलिका मीन्स सिलिकॉन और आपका आयरन, ठीक है। ओके, फेरस मीन्स आयरन। अब इन दोनों का कोई भी चीज कब पिघलेगी? लिक्विड बन रही है, सॉलिड बन रही है, कब बन रही है आपके? उसके पिघलने पे। पिघलना मीन्स उसके, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, कि किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। अब यहां पे बात आती है बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट आपके सिलिकॉन का हायर है देन दी आयरन, ठीक है। सिलिका का आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है फेरस से। जो आपका सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज काम नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर द कंपैरिजन, क्योंकि काफी बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि अब यार कितना ज्यादा है, 1-2 डिग्री सेल्सियस नहीं। बेसिकली आपके जो सिलिका है बच्चे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 1710 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1710 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और फेरस का कितना है आपके आयरन का? 15,038 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 15। उसको छोड़ दीजिए आगे वाले को, क्योंकि वो लाइन पे आ गया तो दिख नहीं रहा होगा आपको।
1538 डिग्री। अब किसका जल्दी है? आयरन का जल्दी है। आयरन कहाँ है? यहां पर है। तो ये लिक्विड होगा या नहीं होगा? खुद सोचिए। जल्दी पिघल रहा है तो ये लिक्विड होगा, जल्दी पिघल रहा है इस वजह से, तो ये कैसे होगा आपका? कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होगा? लिक्विड फॉर्म में। जबकि यहाँ का आपका मेल्टिंग पॉइंट हायर है, यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट आपका कम है, इस वजह से आपका आउटर कोर जो है वो किसमें है प्रेजेंट? आउटर कोर आपका लिक्विड में प्रेजेंट है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन एंड सिलिकॉन। ठीक है, दोनों अलग अलग से बने हैं जिस वजह से आपका ये है। अब अगेन एक कहानी आ जाती है। अब भाई जब आपके ये भी नीफे और ये भी नीफे, ये भी निकल एंड फेरस से बना है आपका इनर कोर भी, जब इनर कोर और आउटर कोर दोनों नीफे से बने हैं तो ये भी लिक्विड होना चाहिए। देन व्हाई दिस इज इन सॉलिड? है ना, ये भी लिक्विड होना चाहिए ना। अगर ये नीफे है तो ये भी नीफे है, जब ये लिक्विड है तो ये भी लिक्विड होना चाहिए। बट बच्चे अब सोचो, अब यहाँ पे कहानी आती है आपकी दूसरी। हर चीज में अलग अलग फैक्टर है। यहाँ पे कहानी क्यों आती है? बेचारा जो आपका ये है इनर कोर है, सारा का सारा बोझ किसके ऊपर है? इसके ऊपर। किसका? इस पूरे का। जब आपका ये पूरा है, इस पूरे का बोझ किसके ऊपर है? इसके ऊपर। मींस ये सारा का सारा प्रेशर कौन ले रहा है? ये ले रहा है। हर जगह से दब रहा है, ये प्रेशर लिया जा रहा है। प्रेशर क्या करता है? अगेन द सेम स्टोरी। प्रेशर ऑलवेज मेक द थिंग्स सॉलिड। कंप्रेस करता है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक साथ लेके आता है। दैट्स व्हाई द इनर कोर इज इन द सॉलिड फॉर्म। माना आपका मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है, जल्दी गर्म होता है, बट उसके अलावा उसके पास प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, सो अदर देन द मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर इज अ मेजर फैक्टर हियर, जिसकी वजह से आपका जो इनर कोर है इट्स इन द सॉलिड स्टेट। ओके, चलिए, सो दैट इज द थिंग बच्चे। एक बार हम फिर से इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं आपकी। ओके, मूविंग टू द वेरी फर्स्ट, दैट इज द स्टेट। अभी हम स्टेट पढ़ रहे हैं। आपका क्रस्ट प्लस आपका 100 तक जो मेंटल है विच इज इन द सॉलिड स्टेट, मींस द लिथोस्फीयर, वो कौन सी में है आपके? इट्स इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, लिथोस्फीयर के जस्ट बाद आपका आता है एस्थेनोस्फीयर। कौन सी स्टेट में है? सेमी सॉलिड स्टेट में। कहानी बताई थी टेम्परेचर और प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर उसको सॉलिड करता है, टेम्परेचर उसको लिक्विड करता है, तो दोनों में लड़ाई होती रहती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? सेमी लिक्विड होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, आपका लोअर मेंटल, जिसको हम क्या कहते हैं? दो नाम से जानते हैं, मेसोस्फीयर एंड पायरोस्फीयर। बताया था। कौन सी स्टेट में होता है आपका? इट्स इन दी सॉलिड स्टेट। क्यों? रीजन ये रहा आपका, प्रेशर एक्सट्रीमली हाई होता है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेरी हाई प्रेशर इतना ज्यादा लोड होता है, जिसकी वजह से ये कौन सी स्टेट में है आपके? सॉलिड स्टेट में है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज दी नीफे की कहानी। अब नीफे की कहानी क्या है आपके? आउटर कोर किससे है? कौन सी में है आपका आउटर कोर? इट्स इन दी लिक्विड स्टेट। रीजन नीफे है क्योंकि, और यहाँ पे आपका रीजन है सीमा का आपका जो सिलिकॉन है और यहाँ पे जो आपका आयरन है, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में फर्क है। जब मेल्टिंग पॉइंट में फर्क है बच्चे, तो आपका ये क्या होता है? ये आपका जल्दी ही मेल्ट होता है और ये आपका ये लेट मेल्ट होता है, जल्दी मेल्ट होता है, जिसकी वजह से जो आपका आउटर कोर है वो कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। ओके, देन कमिंग टू द इनर कोर, बना तो ये भी नीफे से है, बट बिकॉज इस बेचारे के ऊपर इस पूरे का प्रेशर है, जिसकी वजह से ये कौन सी स्टेट में है? प्रेशर है। प्रेशर हमेशा क्या काम करता है? प्रेशर ऑलवेज मेक द थिंग्स सॉलिड। दैट्स वाई जो आपका इनर कोर है वो कौन सी स्टेट में है? आपके सॉलिड स्टेट में है। ओके, चलिए, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, सो व्हाट वी हैव कवर्ड इज स्टेट्स हमने पढ़ ली, क्रस्ट के टाइप बता दिया आपको मैंने, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। थिकनेस किसकी ज्यादा है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज्यादा है। ओशनिक क्रस्ट की आपकी थिकनेस क्या है? कम है। ओके, चलिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा है, ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस कम है। देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बनी है आपकी? सियाल से। ओशनिक क्रस्ट किससे बनी है आपकी? सीमा से। बच्चे हमेशा याद रखना, ठीक है? दैट इज द ग्रेनाइट, दैट इज योर बेसॉल्ट। ठीक है, दोनों में फर्क है। नेक्स्ट, लिथोस्फीयर बता दिया, दैट इज द सॉलिड सिस्टम ऑफ द अर्थ। सॉलिड सिस्टम ऑफ द अर्थ क्या इंक्लूड करता है ये आपका? जल्दी से बताएं हमें, क्या इंक्लूड करता है ये आपका? This solid system includes the entire crust plus some upper mantle. ओके, ये आपका अपर मेंटल और पूरी की पूरी क्रस्ट और आपकी अपर मेंटल करता है कहां तक? अप टू दी 100 किलोमीटर। दिस इज दी लिथोस्फीयर। लिथो मीन्स सॉलिड, द लिथो मीन्स बच्चे आपका सॉलिड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, एस्थेनोस्फीयर।
एस्थेनोस्फीयर की हमारी क्या स्टोरी थी? एस्थेनोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया था दैट एस्थेनो का मतलब होता है बच्चे वीक, और वीक जोन से क्या निकल रहा है आपके? वॉल्केनो निकल रहा है। वॉल्केनो निकल रहा है यहाँ से, क्या है आपका इसका? दैट इज दी वॉल्केनो निकल रहा है, तो हमें बाहर लावा दिख रहा है, तो इट शुड बी इन दी लिक्विड स्टेट। बट ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है आपका एस्थेनोस्फीयर? कहाँ से कहाँ तक होता है? 200 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक होता है। स्टेट कौन सी होती है इसकी? सेमी सॉलिड इसकी स्टेट होती है। ओके, रीजन बताया था मैंने आपको क्यों इसका सेमी सॉलिड, बिकॉज ऑफ दी, बार बार लिख भी देती हूँ, डोंट वरी, टेम्परेचर एंड दी प्रेशर। ओके, दिस इज द थिंग। आफ्टर दिस लोअर मेंटल, लोअर मेंटल की भी आपको कहानी बताई थी मैंने। लोअर मेंटल को हम क्या कहते हैं आपका? लोअर मेंटल मेसोस्फीयर एंड दी पायरोस्फीयर। इसको इन दो नामों से जाना जाता है, मेसोस, कहीं कहीं पे मेसोस, कहीं कहीं पे आपका पायरोस। ओके, यहाँ पे क्या होता है आपका? इट्स इन दी सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट में है आपका ये? सॉलिड स्टेट में। कहाँ से कहाँ तक है आपका? 700 तक तो आपका एस्थेनोस्फीयर था, 700 किलोमीटर तक, तो 700 से लेके आपका मेंटल कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर तक। ये क्या है आपका? ये आपका पायरोस्फीयर, मेसोस्फीयर या फिर लोअर मेंटल है। कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। रीजन क्या है इसका? द रीजन इज दी बच्चे वेरी हाई प्रेशर। ऊपर से बेचारे बहुत ज्यादा वजन पड़ रहा है, बहुत लोग इसको डांट रहे हैं, बहुत मार रहे हैं, दबा रहे हैं इसको, जिसकी वजह से इसका कैसा है? सॉलिड हो चुका है, बेचारा डांट खा खा के सॉलिड हो गया है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द कोर, आउटर कोर एंड द इनर कोर। दो डिविजन्स आपके, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर द ओनली लिक्विड लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, दिस इज द ओनली लिक्विड लेयर ऑफ द अर्थ, एंड देन वी हैव इज द इनर कोर आपकी। ठीक है, दिस इज द इनर कोर। इनर कोर और आउटर कोर लिक्विड में है, इनर कोर किसमें आपकी? सॉलिड में है। क्यों? बिकॉज सबसे ही एक्सट्रीम हाई प्रेशर है इसके पास। सारी की सारी लेयर किस पे डिपेंडेंट है आपकी? इनर कोर पे। इनर कोर के ऊपर आपकी बची कुछ लेयर्स बनी है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन। ठीक है, आफ्टर दिस, चलिए ये क्लियर है आप सबको? ओके, आई होप बच्चे ये सब आपको क्लियर होगा कौन सा कैसे है। ठीक है, डायग्राम बहुत सिंपल है दोनों के दोनों ही, आप इन डायग्राम्स को देखोगे आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस पर्टिकुलर इमेज, इसमें मैंने रंगोली बना दी है। ओके, वेरी नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज दी बच्चे डिसकॉन्टिन्यूटी। चलिए, डिसकॉन्टिन्यूटी। नाउ डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? डिस हटा दो और कॉन्टिन्यूटी हटा दो। डिस मीन्स डिसकनेक्शन, कनेक्शन, डिसकनेक्शन। ओके, अब डिस का मतलब क्या हो गया? ऑपोजिट, उल्टा, खराब, गंदा। दैट इज दी डिस मीन्स जब आपकी कॉन्टिन्यूटी बीच में क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए और दूसरी चीज शुरू हो जाए, उसको हम कहते हैं आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी। किससे पता चला आपको डिसकॉन्टिन्यूटी? अगर आपको याद हो तो अर्थक्वेक से पता चले थे आपको, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, डिफरेंसेस हो रहे हैं, हमें वेरिएशंस दिख रहे हैं। क्यों? अर्थक्वेक की वजह से। तो डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है आपके? डिसकॉन्टिन्यूटी मींस देयर आर ब्रेक्स इनसाइड द अर्थ। अर्थ एक जैसी नहीं है, उसमें डिफरेंसेस हैं, तभी तो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनी है। अगर डिफरेंसेस ही नहीं होते, कॉन्टिन्यूटी होती, एक जैसी होती सारी की सारी चीजें, तो आपके अर्थ के बीच में ये लेयर्स क्यों होती? लेयर है मींस हेट्रोजेनिटी है, यहाँ पे चीजें डिफरेंट है, अलग अलग चीजें हैं, वेरिएशंस हैं इसमें, इसी वजह से हम इन डिसकॉन्टिन्यूटीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए